जैसा मेरी जानकारी में है वो गजल थी जिहान मुश्किल हुक्म बरमिस। ये थोड़ा सा रन से तो मैं बोल रहा हूँ, वो एक्चुअल लाइन मुस्तकिल समथिंग करके उसमें वर्ड होता था। और जिन लोगों को याद नहीं है उन लोगों को बता दूं, आप सबके जमाने में पिक्चर आई थी गुलामी, जिसका बड़ा मशहूर गाना हुआ करता था। ये वही जो पहली गजल थी, मुझे नहीं पता ये पहली गजल है, जैसी मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है ये पहली गजल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज। आज की बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां साहित्य और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के तत्वावधान में प्रख्यात गीतकार डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी के गजल संग्रह कबीर हूँ कबीर रहने दे का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस आयोजन ने आजमगढ़ की साहित्यिक दुनिया में एक नई ऊर्जा भर दी है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस विशेष समारोह में। आजमगढ़ के गरुड़ होटल में रविवार 31 अगस्त को आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से साहित्यकार और कवि जुटे। राज्यपाल सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित गीतकार डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी के गजल संग्रह कबीर हूँ कबीर रहने दे का लोकार्पण अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी और कवि सम्मेलन के बीच किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्य भूषण श्री राजाराम सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि रहे महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार। मुख्य विशिष्ट अतिथियों में महाकवि राजेंद्र राहगीर, डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी और डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव शामिल रहे। इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर जगदम्बा प्रसाद दुबे ने अपनी विचारधारा से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। वहीं कवि सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय ओज कवि भूषण त्यागी, हास्य कवि बादशाह प्रेमी, कवियत्री हेमा पांडे, रुचि दुबे, हेमंत त्रिपाठी और नम्रता रागिनी ने अपनी रचनाओं से समा बांध दिया। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर घनश्याम दुबे ने किया और आयोजन की कमान संभाली अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के संस्थापक एवं मुख्य संयोजक अरविंद श्रीवास्तव चित्रांश ने। डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी की गजल संग्रह कबीर हूँ कबीर रहने दे का ये लोकार्पण समारोह न केवल साहित्य प्रेमियों के लिए यादगार दिन साबित हुआ, बल्कि ये भोजपुरी संगम भारत के लिए भी गौरव का क्षण रहा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज। नमस्कार। पुस्तक का विमोचन हुआ कबीर को कबीर, और आप किस तरह से देखते हैं कि आज साहित्य में गजल की? देखिए, गजल की आवश्यकता तो हिंदुस्तान में 12वीं शताब्दी से शुरू हो गई थी और आज इस बात को 800 वर्ष के ऊपर हो चुका है। गजल तब से लेकर के इस देश में जिंदा है, भारत की जड़ों में गजल है। अगर हम गजल ना होती तो बहुत सारे इस देश में, जिसे हम अपनी भाषा में बम्बई के जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ से जितनी भी मूवीज़ निकलती हैं, उनमें गाने ना बनते, क्योंकि जब तक गजल क्या ना होगी तब तक गाने नहीं बन सकते। सिर्फ अकेले कविताओं से बहुत सारे गाने नहीं बने, क्योंकि गज़लों का समावेश हुआ। उन्हीं गज़लों का जो हमारे महान शायर लोगों ने गज़लें सुनाई हमको, उन सब गज़लों को लेकर के या तो एज इट इज फॉर्म में या उसमें कुछ ना कुछ रूपांतरित करते हुए हमें सुनाई गई, और उसके बाद जा कर के ये हुआ। तो ये रचना हमेशा चलती रहनी चाहिए, ये विधा हमेशा जिंदा रहनी चाहिए, और ये जब तक विधा जिंदा है तब तक लोगों के दिल में प्यार जिंदा है, और यह प्यार कम से कम हिंदुस्तान की और भारत की सरजमी पर बरकरार रहना चाहिए। उनकी पुस्तक बहुत अच्छी थी। मैं सिर्फ मंच पर खड़े होकर के 2 ही पेज पढ़ पाया। बहुत अच्छा लिखा, कबीर हूँ कबीर रहने दे। उनका जो मंतव्य है लिखने के पीछे, सबसे बड़ा मंतव्य ये है कि मैं जो हूँ, अगर मैं फ़कीर हूँ तो मुझे फ़कीर रहने दो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमें ऊंचाइयों पे हम चले जाएं, लेकिन हमारी जो मूल चीज़ें हैं, हमारा जो मूल है, हमारा जो धरती है, हमारा जो अपना एनवायरनमेंट है, हमारा जो आस पड़ोस है, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। आज बहुत शुभ घड़ी है। मैं अरविंद श्रीवास्तव चित्रांश, अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत का अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हूँ। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी कवि सम्मेलन का आयोजन किया जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे बीच में बैठे हुए हैं प्रसिद्ध गीतकार साहित्यकार डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी जी। चंडेश्वर डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और राज्यपाल और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित ऐसे गीतकार हैं आजमगढ़ की धरती पे, जिनकी पुस्तक का विमोचन, पुस्तक का नाम है, पीछे लिखा हुआ है कबीर हूँ कबीर रहने दे। बहुत ज़बरदस्त पुस्तक है। आप लोग पढ़िए, समाज पढ़े, देश पढ़े, सबको एक नई दिशा मिलेगी। कुलपति महोदय उसका विमोचन करेंगे, जिसकी अध्यक्षता साहित्य भूषण डॉक्टर राजाराम सिंह जी करेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे बीच उपलब्ध हैं। आप ही की पुस्तक का विमोचन, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवियों की यहाँ उपस्थिति है, जिसका कवि सम्मेलन होगा। आप बाकी बातें सारी डॉक्टर साहब आप बताएंगे आपको। आप डॉक्टर साहब से सारी बातें पूछिए, डॉक्टर साहब आपकी पुस्तक के बारे में आपको बताएंगे।
धन्यवाद। सर अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विभाग श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंडेश्वर आजमगढ़। और दूसरा पक्ष हमारा है वो है रचना धर्मिता। मैं साहित्य लेखन का काम करता हूँ। आज मेरी 6वीं पुस्तक कबीर हूँ कबीर रहने दे एक गज़ल संग्रह है, उसी का लोकार्पण महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के माननीय कुलपति जी करेंगे। और सर यार भव्य लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया, इसमें कलाकारों के लिए क्या किया? यह है लोकार्पण कबीर हूँ कबीर रहने दे जो गज़ल संग्रह उसी का है। और इसमें इस पुस्तक को समाज के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए लोकार्पण का उद्देश्य रखा गया है, जिसमें मुख्य भूमिका चित्रांश जी निभा रहे हैं। और अभी इसके बाद तुरंत एक बड़ा कवि सम्मेलन होगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर कवियों को आमंत्रित किया गया है, वो आ गए हैं। लोकार्पण के बाद कवि सम्मेलन शुरू हो जाएगा। सर किताब किस चीज़ पे आधारित है? हाँ, ये सवाल आपका बहुत गहन है। ये किताब मूलतः जीवन की अनुभूतियों पर आधारित है और कोई भी किस पुस्तक समसामयिक परिस्थितियों से सामंजस्य रखती ही है, लेकिन इस पुस्तक पर आप जैसे पत्रकारों को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो जीवन की गहन अनुभूतियों को स्पर्श करते ही आगे बढ़ रही है। तो मूलतः यह कह सकता हूँ कि जीवन के जो बहुमूल्य क्षण हैं और बहुमूल्य जिम्मेदारियां हैं उसको लेकर के विशेष रूप से समय की गति के साथ साथ आगे बढ़ रही है। इस किताब का टाइटल में कबीर हूँ कबीर रहने दो के देने के पीछे क्या रहा? हाँ, ये भी एक सवाल कई जगह से हो रहे हैं। सही बात यह है कि इसमें कबीर का कुछ भी नहीं है। यह केवल गज़ल संग्रह है जिसमें एक गज़ल का शीर्षक है कबीर हूँ मेरा जिंदा ज़मीर रहने दे, फ़कीर हूँ फ़कीर रहने दे, ढाई आखिर की ज़िंदगी मेरी कबीर हूँ कबीर रहने दे। एक पंक्ति अच्छी लगी इसलिए मैं इसको उठा करके शीर्षक रख दिया। और इसके पहले भी जो मेरी किताबें प्रकाशित हुई हैं उनमें भी मैं ज़्यादातर अच्छी पंक्तियों को ही शीर्षक के बना देता हूँ। और दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस किताब को लेकर? इस किताब से मुझे संदेश दर्शकों को, इसे सारी किताबें कुछ न कुछ संदेश देती हैं, लेकिन यह किताब आज लोकार्पित हो रही है तो इसके माध्यम से मैं ये कहूँगा कि व्यक्ति को वो सुकरात की पंक्ति नो द सेल्फ, खुद को पहचानो, इस बात पर ज़रूर महसूस करना चाहिए। और इस पुस्तक में अच्छे गेयता के साथ अच्छे शेर हैं, अच्छी गज़लें हैं। मैं चाहूँगा कि वो दर्शक उसे पढ़ें और उसे महसूस करें, मेरी भावनाओं के साथ यात्रा करें। धन्यवाद। मंच का बहुत अच्छा संचालन करते हैं, लेकिन नहीं सही चल रहा है। आज मैंने पूछा तो बताया कि मेरी एक 6वीं पुस्तक है, तो मेरी शुभकामना है आपको। हमारे राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी 600 पुस्तक लिख चुके हैं और पुस्तक 600 से आगे पूरा पहुंचे। मेरी शुभकामना है। 600 और 6 बहुत अंतर है, लेकिन उस आगे को आप मैं चित्रांश जी का लेकिन आभारी हूँ, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और सम्मान दिया। बहुत से चर्चा करते रहते हैं, अपना प्रोग्राम पूरा विदेशों में कर रहे हैं। अभी श्रीलंका में करते हैं, दुबई में करते आए हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं आमंत्रित भी करते हैं, लेकिन दर्शकता को देखते हुए हम लोग उनके उस कार्यक्रम से वंचित रह जाते हैं, वहाँ का लाभ नहीं पाते हैं। मैं बहुत चित्रांश देता हूँ, आगे बढ़ते रहे। हम लोगों की शुभकामना है। जिसे प्रवीण सिंह ने कहा कि हमारे लिए जो भी सारे हुआ करेंगे, मैं भी उन्हीं के साथ हूँ, उन्हीं की कड़ी में हूँ। हम लोग सहयोग करेंगे और हमारे जीवन में जनपद में प्रतिभाएं बहुत हैं, हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। प्रतिभाओं को पहचानना है, उनका सम्मान करना है। मैं प्रवीण से आग्रह करूँ ऐसा कोई कार्यक्रम करें कि जितने हमारे प्रतिभा सारे लोग बहुत अच्छे से लिखे। द्विवेदी जी ने बहुत अच्छी बात की, बताया कॉलेज में और बहुत सी जानकारियां उन्होंने दी। तो ऐसे ऐसे विद्वानों का सम्मान होना जरूरी है और तभी पता चलेगा कि हमारे जनपद में कितनी प्रतिभाएं हैं। मैं पुनः सबको बधाई दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। जय हिंद।